नमस्ते बच्चों, 8th क्लास की विज्ञान विषय में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने धातु एवं अधातु के बारे में सामान्य चर्चा करी थी, जिसमें से हमने धातु के भौतिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ा था। यानी धातु एवं अधातु हैं, उसके बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं। सामान्य जानकारी के हिसाब से हमने इसका अध्ययन किया था। आज हम अधातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में चर्चा करेंगे। यानी पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था? धातु के भौतिक गुणधर्म। आज हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? अधातु के भौतिक गुणधर्मों की चर्चा करते हैं। तो इसमें हम यहाँ पर देखते हैं अधातु के भौतिक गुणधर्म, धातु एवं धातु की तुलना करेंगे। यानी इसमें अपना जो टॉपिक रहेगा अधातु के भौतिक गुणधर्म। तो यहाँ पर जो है निष्प्रभता, यानी यहाँ पर डल जो है इसमें अधातु का गुणधर्म होता है, इससे बेरियम है। तो ये एक प्रकार से निष्प्रभता का गुण इसमें पाया जाता है। फास्फोरस है और ये भी एक प्रकार से इसमें क्या है, भौतिक गुणधर्म में ये यहाँ पर अधातु हैं और ये निष्प्रभता का इसमें गुण पाया जाता है। ये सब एक प्रकार से जो है यहाँ पर इसके अधातुओं के गुण को प्रकट करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर आयोडीन, ग्रेफाइट ये भी निष्प्रभता के प्रभाव को प्रकट करती हैं। आयोडीन जिसका हम उपयोग भी करते हैं, ये भी एक प्रकार से धातु हैं। ग्रेफाइट जिसका उपयोग एक प्रकार से पेंसिल बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं इस वीडियो में भंगुरता का गुण इसमें पाया जाता है। ब्रिटल्स का गुण इसमें उपस्थित होता है। भंगुरता का अर्थ क्या है कि इसमें तुरंत एक प्रकार से चटकने या एक प्रकार से टूटने की क्षमता इसमें पाई जाती है और इस गुण को ही भंगुरता कहते हैं। किसी हथौड़े से प्रहार करने पर, जैसे कोयला है, जब कोयले पर हथौड़े से प्रहार करते हैं तो वह टुकड़ों में भिन्न भिन्न भागों में विभाजित हो जाता है। यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं कि जो एक पेंसिल है, जब इसका उपयोग करते हैं तो भी टूट जाती है। तो भंगुरता जो है ऐसा क्यों होता है, यानी इसमें भंगुरता का गुण क्या होता है? जबकि यहाँ पर हम बात करेंगे हीरा, इसमें सबसे ठोस तत्व होता है, इसके कण आपस में बंधे हुए रहते हैं। नॉन सोनोरस अध्वन्यात्मकता। अध्वन्यात्मकता का अर्थ क्या है? जैसे कोई वस्तु है, उस वस्तु पर किसी भी दूसरे अन्य वस्तु का प्रहार करते हैं तो वो ध्वनि उत्पन्न करती हैं। लेकिन जो यहाँ पर धातुएँ होती हैं, इसमें नॉन सोनोरस का गुण पाया जाता है। यानी इस पर प्रहार करने पर या चोट मारने पर ये ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं। जैसे चम्मच यहाँ पर हैं, इस चम्मच को जब आप एक प्रकार से इसमें टकराते हैं तो यहाँ पर ध्वनि उत्पन्न करते हैं, इसका मतलब इसमें सोनोरस है। तो इस ग्रीन में आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये सोनोरस का गुण प्रकट करती हैं और ये एक प्रकार से सोनोरस का गुण प्रकट नहीं करती हैं। ये जो बनी हुई हैं, ये लकड़ी की हो सकती हैं, प्लास्टिक की हो सकती हैं। तो इसमें ये धन्यात्मकता का गुण पाया जाता है। इंसुलेटर, विद्युत कुचालकता। इंसुलेटर का क्या अर्थ होता है? यानी इंसुलेटर यानी इसके अंदर जो है एक प्रकार से विद्युत का प्रभाव इसमें नहीं होता है। विद्युत कुचालकता है, यानी जब आप इसमें विद्युत का प्रभाव करते हैं इसलिए इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसे यहाँ पर वायर दे रखे हैं, इन वायरों पर एक प्लास्टिक का आवरण लगा रहता है और ये प्लास्टिक का आवरण ही क्या करता है? विद्युत कुचालकता का गुण प्रकट करता है, जिससे हम एक प्रकार से वायर को पकड़ लेते हैं। लेकिन जब इस प्लास्टिक का आवरण इसमें उपस्थित होता है तब ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं। तो इसी गुण को हम क्या कहते हैं? एक प्रकार से विद्युत कुचालकता इंसुलेटर कहा जाता है। तो ये जो है
इसीलिए हम देखते हैं अपने घरों पर जो वायर का उपयोग करते हैं और जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो गाड़ियाँ होती हैं उस पर भी एक प्रकार से जो टायर बने होते हैं ये विद्युत का कुचालन करते हैं। विद्युत कुचालकता है यानी जब बिजली चमके, बिजली कड़कती है, जब बिजली गिरे तो एक प्रकार से वाहन को कोई क्षति न हो, क्योंकि ये विद्युत कुचालकता है यानी इसके प्रभाव को ये निष्प्रभाव कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, इस चित्र में आपको देख रहे हैं ग्रेफाइट है और ग्रेफाइट को विद्युत परिपथ से जोड़ा गया है। विद्युत परिपथ से जोड़ने पर यहाँ पर इसका अलग अलग आयनों का स्थानांतरण इसमें किया जाता है। यहाँ विद्युत परिपथ में यहाँ पर जो बैटरी लगाकर इनके आयनों को परिवर्तित करते हैं तो ये विद्युत का एक प्रकार से जो है कुचालकता के प्रभाव को प्रकट करती हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो अधातुएं होती हैं एक कुचालकता का गुण इसमें पाया जाता है। अब हम इसको कैल के माध्यम से इसको समझते हैं कि वास्तव में ये किस प्रकार से जो है अपने धातु अधातु के बारे में हमने समझा है। तो यहाँ पर धातु और अधातु के माध्यम से हम इसकी चर्चा करते हैं। तो धातु के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। धातु एक प्रकार में अनेक गुण उपस्थित होते हैं, भौतिक गुणों की हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें सोनोरस होता है, धातु के अंदर चमक होती हैं, कठोर होती हैं और विद्युत के और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। अब यहाँ पर हम इसके भौतिक गुणधर्मों की इसकी तुलना करते हैं धातु और अधातु की। तो भौतिक अवस्था कैसी होती है धातु की, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो है भौतिक अवस्थाओं की बात करते हुए हम बताएंगे कि इसमें जो है इसके भौतिक, तो इसमें हम यहाँ पर जो है धातु की चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से जो है अपने प्रभाव को प्रकट यहाँ पर जो ये नहीं करेगी या करती हैं। तो अधातु से ठोस यहाँ पर द्रव और गैस के रूप में ये उपस्थित होती हैं। धातु जो है इसमें इसके गुण को प्रभाव को प्रकट करती हैं। इसकी चमक की हम बात करते हैं। धातु में चमक पाए जाते हैं, अधातु में एक प्रकार से चमक नहीं होती। जिसे यहाँ पर आप देख रहे हैं एक वस्तु है धातु से बनी हुई निर्मित है, ये इसके भौतिक गुणों में चमक को दर्शाती हैं। लचीलापन, तो धातु में एक प्रकार से लचीलापन होगा या नहीं, और अधातु में होता है या नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं धातु में एक प्रकार से लचीलापन होता है। जैसे वायर है धातु से बने कॉपर या एल्यूमिनियम का बना होता है, इसमें लचीलापन है। अधातु है इसमें एक प्रकार से लचीलापन नहीं होता है, ये मोड़ नहीं सकते, इसको एक प्रकार घुमा नहीं सकते हैं, इसलिए इसमें लचीलापन भी नहीं पाया जाता है। आघात वर्धनता की हम बात करते हैं यहाँ पर धातु और अधातु की। तो धातु में आघात वर्धनता का गुण पाया जाता है, अधातु में आघात वर्धनता का गुण नहीं पाया जाता है। जैसे यहाँ पर धातु है एल्यूमिनियम फॉयल की हम बात करते हैं, आघात वर्धनता इसको पीट कर पतली चादर का निर्माण करते हैं और बनने वाली जो है धातु हैं। और अधातु यहाँ पर इसको एक प्रकार से क्या नहीं कर सकते, आघात वर्धनता गुण इसमें नहीं पाया जाता। ध्वन्यात्मकता यानी एक प्रकार से धातु में जो है और अधातु में ये गुण कैसे होता है। तो धातु की हम बात करेंगे। धातु में ध्वन्यात्मकता का गुण पाया जाता है, यानी जब धातु को एक प्रकार से पीटते हैं या उसको बजाते हैं तो ये ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जैसे बेल देख रहे हैं, इस बेल से एक प्रकार से ध्वनि उत्पन्न होती हैं, लेकिन अधातु एक प्रकार से ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं। तो ये आप इसमें देख सकते हैं कि धातु में ध्वन्यात्मकता का गुण पाया जाता है, ध्वन्यात्मकता का गुण इसमें उपस्थित है, जबकि अधातु में ये गुण उपस्थित नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर चालकता, ऊष्मा चालकता। और ऊष्मा चालकता जो है धातु में पाए जाते हैं और अधातु में ये नहीं पाए जाते, इसलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं इसमें चालकता होती है ऊष्मा की और ये नहीं होती। विद्युत चालकता, तो धातु में और अधातु में विद्युत चालकता भी हमने देखा है, वीडियो में समझा है। धातु में विद्युत चालकता का गुण पाया जाता है,
यानी ये विद्युत की अच्छे सुचालक यहाँ पर होते हैं और ये विद्युत की कुचालक होते हैं, यानी इसमें विद्युत चालकता अधातु में नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमने इसके यहाँ पर बारे में चर्चा करी है भौतिक, और इसमें हमने देखते हैं कि इसमें सारांश में यानी आपने इसमें क्या क्या पढ़ा है। तो आप देख सकते हैं इसमें कि यहाँ पर धातु में भंगुरता, ध्वन्यात्मकता, विद्युत चालकता, उष्मा चालकता और निष्प्रभावता, ये गुण जो है इसमें यहाँ पर ये पाया जाता है। और इसके भौतिक गुणधर्मों के आधार पर इसकी हमने तुलना भी की थी। आगे हम इसके अगले पॉइंट्स हैं उसकी चर्चा करेंगे। सभी को धन्यवाद।